मुख्तार सिखवी ने पता चलिया हुरमन बिन काहल अस्दी ने बड़ा जुल्म किया है। हुरमन बिन काहल अस्दी का दूसरा एक पहला जुर्म यह सी कि जदों गाजी अब्बास अहले बैत के वास्ते पानी लैन वास्ते नहर फरात जाके पहुँचे, उन्होंने जाके मशक भर ली। तवज्जो करना मुसलमानों, अज का मौजू जरा तर्जा वाला नहीं। हज़रत अब्बास लंबरदार ने जदों नहर फरात जाके पानी की मशक भर ली, इब्ने साद को पता चलिया तो उसने ऐलान किया, उन्हें आख्या भी फौरन अब्बास को रोकया जाए, अगर पानी खैमे के अंदर पहुँच गया तो यजीद जरा जंग जित नहीं सकता। ये जालम जरा सी ना हुरमन, इसने सब तो पहलों ताना तक के जरा तीर मारिया और अब्बास ने जी मशक चुकी सी वो तीर सीधा मशक जाके लगा। वो सारा पानी जरा ना मशक सुराख हो गया, वो सारा पानी जमीन पर रुड़ गया। पहला जुर्म इसका यह सी, इसने वो मशक को पाड़ दिता, खैमिया च पानी ना आउन दिता। और दूसरा जुर्म इसका तारीख वाले जिहड़ा लिखिया है बंदा बयान नहीं कर सकता। जदों इमाम पाक सारे अपने बच्चों नूं, भांजियां नूं, भाइयों नूं अल्लाह दे राह कुर्बान करके खुद तैयारी करके जदों कूफियां दे सामने जान लगे तो इमाम दी पाक बीबी उम्मे रुबाब उन्होंने आख्या, इमाम जान लग्या एक मेरी गुजारिश सुन लवो। आ जिहड़ा तुहाडा छोटा बच्चा अली असगर है ना, प्यास की वजह नाल इसकी जबान हलक ना लग गई है, तो जालमां नूं जाके ना आखिरी वास्ते अतमामे हुज्जत वास्ते कह दियो, जालिमो दुश्मनी तुहाडी मेरे नाल है। मासूम बच्चे सारे दे सांझे हुंदे ने, जिहड़े बच्चे छोटे ने ना कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं हुंदी। इस तरह करो, मेहरबानी करो, मेरे मासूम बच्चे नूं घुट पानी पिला दियो। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चे को उठा के जो ले जान लगे तो तारीख वाले लिखते ने आप दी बीवी उम्मे रुबाब ने ना क्या, इमाम जरा ठहर जाओ। फौरन अंदरों सुरमा लिया, बच्चे को सुरमा पाया, कंगी सिर ते की। इमाम पाक ने आख्या कि रुबाब ये की भी करनी है। फरमाया, इमाम मैनू पता है मेरे बच्चे ने जाना तो वापस मुड़ के नहीं आना, तो फरिश्तियां दे सामने फरिश्ते ये ना कहन कि इमाम की बीवी अपने बेटे नू अल्लाह के दीन वास्ते कुर्बान करने वास्ते डर गई सी, मैं दूल्हा बना के भेजनी पई। इमाम पाक जदों अपने बेटे अली असगर नू अपने हत्थां ते उठा के उन्हां जालमां दे सामने जदों पेश किया, ये तारीख वाले ने अपने कुछ तखय्युलात भी पेश किए हैं। जदों सामने पेश करके आख्या, जालिमों दुश्मनी तुहाडी मेरे नाल है, ऐ मासूम बच्चा है, इनू घुट पानी का दे दियो। एक बगदादी साहब ने लिखा है कि उन्होंने जालमां दे विचों एक बोल के आखन लगा कि इमाम पाक असीं पानी दे देंगे, अगर बच्चा बोल के पानी मंगे तो पानी असीं दे देंगे। इमाम पाक ने जदों उन्होंने ये जवाब सुनिया, आपने अपने छोटे बच्चे अली असगर वाल मुतवज्जो होए, फरमाया, बेटा जदों हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ते तोहमत लगी सी ते जुलाहा दे भतीजा छोटा जिहा सी, उसने बोल के गवाही दी सी उन्हां दी पाक दामनी दी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम छोटी उम्र के अंदर अपनी माँ की पाक नामनी की गवाही दी थी, बोल के दस दिता सी, पुत्रा तू ते सारे नबियां दे सरदार दा नवासा, जरा बोल के इन्हों दस दे। तारीख वाला अपना तखय्युल पेश पिया करता है, कहता कि इमाम पाक दा छोटा जा बच्चा अली असगर बोल के आख्या, अल आतश, इनका माना ये कि हाय प्यास, हाय पानी। तारीख वाले लिखते हैं जदों इमाम के बेटे ने अल आतश आख्या तो 400 कूफियां के हत्थों में तीर कमान सन, उन्होंने हत्थों चो तीर कमान थले डिग पे। इमाम पाक के बेटे ने जदों दूसरी मरतबा फरमाया अल आतश, तो 400 कूफियां के हत्थों में नेज़े सन,
उन्होंने हत्थों चों नेज़े डिग पे। जो इमाम पाक के बेटे ने तीसरी मरतबा फरमाया अल आतश, तो उन्होंने यजीदियां के 400 बंदियां के हत्थों में तलवारां सन, तलवारां जमीन पर डिग पईयां। जो इब्ने साद ने ऐसा माहौल वेखिया कि इमाम के बेटे की आवाज़ सुन के 1200 मुजाहिदों के हत्थों चो हथियार डिग पे ने, उसने उस वक्त बोल के आख्या हुरमल फौरन जल्दी कर, अगर इमाम के बेटे ने एक मरतबा होर पुकार लिया तो यजीद जीती हुई जंग हार जाएगा, इमाम का यह नवासा कल ही जित जाएगा, फौरन निशाना मार और नौजुबिल्ला इस इमाम के बेटे को शहीद कर दे। उस वक्त इस जालम हुरमल ने अपने 3 मुँह वाला तीर, वो तीर जिंदा शिकारी शिकार करन गया शिकार नूं मार देना, वो तीर उसने इमाम पाक दे 6 माह के साहबजादे नूं तुक के उसने मारिया। वो तीर इमाम दे साहबजादे दे हलक विच लगा। तारीख वाले लिखते हैं कि अगर इमाम पाक दा के बाजू ना हुंदा, वो तीर इतना भारी सी कि इमाम दा हलक भी नाल ही उड़ा के लै जांदा। इमाम दे साहबजादे दे हलक भी तीर लग के फिर इमाम दे बाजू के अंदर पैवस्त होकर निकल गया। मेरे मुसलमान भाई अजीज दोस्तों, इस हुरमल बिन काहल अस्दी का दूसरा जुर्म यह सी, इसने इमाम दे छोटे जे नन्हे मुन्ने शहजादे दे हलक के अंदर तीर मारिया सी। इथे मिनहाल बिन उमर एक मुख्तार सिखवी का दोस्त है, वो हज वास्ते ना मक्का मुकरमा गया सी और हज तो फारो हो गए मदीना तो मुनव्वरा रोज़ा पाक की ज़ियारत वास्ते गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाल उसकी मुलाकात हुई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नाल मुलाकात ज़ियारत तो बाद जो वो चलन लगा ना, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा कि सुना भी कूफा वालियां दा की हाल है। तो इमाम नूं वो हुरमल जिहड़ा सी ना, वो नहीं सी भुलिया जिस जालम ने इमाम दे छोटे भरा नूं तीर मारिया सी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पूछते ने, सनान मैनू दस हुरमल का की हाल है। तो सनान आखन लगा, खैरी मेरी हट्टा कट्टा फिटा है, कूफे दे बाज़ारां टहल टहल के चलदा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठा के आख्या, या अल्लाह, जिसने मेरे छोटे भरा नूं इस तरह बेदर्दी नाल तीर मारिया सी, मौला करीम उसनूं लोहे दा ते अग दा अजाब दे अंदर उसनूं मुबतला फरमा दे। हुण सन्नान बिन उमर आंदा कि जदों इमाम के बेटे ने बददुआ दी तो मैं फौरन, मैनू वैसे होर भी काम सन मदीना तो मुनव्वरा दे, मैं फौरन घोड़ा दौड़ाया। मैं आख्या हुण वेहना वा कि इमाम की दुआ बददुआ पहले पहुँचती है कि मैं पहले कूफा पहुँचना। सनान बिन उमर आंदा कि मैं सीधा दौड़ांदा दौड़ांदा सफ़र तय करदा करदा मैं जो कूफा के अंदर पहुँचिया, डायरैक्ट मैं मुख्तार के नाल मुलाकात की थी। मुख्तार तो मैं बाजार के अंदर चलते जा रहे हैं, अचानक पास ना रौला पिया है, शोर पपा है। मुख्तार ने पूछा वजह की है? सिपाहियों ने दसिया, हजूर हुरमल मेरे काहल अस्दी नूं सब गिरफ्तार कर लिया है, हुरमल बिन काहल अस्दी नूं पकड़ लिया है। उसनूं फौरन मुख्तार के सामने पेश किया गया। मेरे मुसलमान भाई अजीज दोस्तों, जो सामने पेश किया गया तो मुख्तार ने आख्या भी जालम दस तेरा की जुर्म है? उसने कहा, हजूर मेरा एक जुर्म तो यह वे कि मैं अब्बास लंबरदार जदों पानी भर के निकलन लगे सन, मैं मशक नूं तीर मार के पानी रोड़ दिता सी। दूसरा मेरा जुर्म यह वे कि इमाम पाक दा मासूम शहजादा अली असगर उसके हलक ही तीर मैं मारिया सी। उधरों सन्नान बिन उमर जड़ा ना वो पिया उधरों डिगदा पिया कि इमाम जी बददुआ दी है कदों कबूल होंदी है। मुख्तार ने फौरन आर्डर किया कि इस जालम के वास्ते फौरन कसाइयां नूं मंगा के इसके जिसम के टुकड़े कर दिते जान, इसके बाजू भी कलम कर दिते जान, इनके पैर वढ़ दिते जान और अग जला के इसनूं अग दे अंदर जला दिता जाए। सन्नान बिन उमर आंदे ने कि मैं जैसे ही कूफा के अंदर पहुंचिया तो मैं वेख्या इमाम पाक की बददुआ फौरन अल्लाह की बारगाह कबूल हो गई है। इस जालम के जिसम के टुकड़े कर दिते गए और इसनूं अग दे विच सुट के इसनूं जला दिता गया।